हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। गाइस, आज मॉर्निंग का जो वीडियो है वो थोड़ा लेट अपलोड हुआ था। आई होप कि आप सभी लोगों को मिला होगा वीडियो। एंजॉय कीजिए, उसको देखिए ज़रूर। और आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जो भी इंसान आपके माइंड में है, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। यहाँ मैंने 2 ग्रुप रखे हैं, 2 पाइल रखे हैं, दोनों में स्टोन भी रखे हैं मैंने। एक में है क्लियर क्वार्ट्ज पाइल 1 में, और यहाँ पे नेम इनिशियल भी रखा हुआ है पाइल 1 के लिए। और सेकंड पाइल में है रोज़ क्वार्ट्ज और आपके नेम इनिशियल। या तो आप स्टोन चूज़ कर लें, या आप अपने नेम इनिशियल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कार्ड 1 या कार्ड 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगा आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहले ये ओवरऑल एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ओवरऑल वो एनर्जी अगर मैं इस इंसान की देखूँ आपको लेकर के, तो थोड़े स्ट्रेसफुल हैं, थोड़े इनको डर सा लग रहा है। ठीक है, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलैक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ रिलैक्स करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिलैक्स हो नहीं पा रहे हैं इंसान। ठीक है, खुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चलो थोड़ी देर लेट जाता हूँ या थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है, जो मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए, या मैं थोड़ा पॉजिटिव फील कर सकूँ, या मेरा जो ये एनजाइटी है, ये डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेसफुल मेरी एनर्जी है, ठीक है, वो थोड़ी कम हो सके। ये बोल करके ये इंसान अपने आप को रिलैक्स देने की कोशिश कर रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको नींद आ रही है। इनका माइंड है ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है आपके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो इस इंसान को सुकून नहीं है। यस, सुकून नहीं है। कंप्लीशन चाहता है ये इंसान, डीप कंप्लीशन। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, लेकिन लिब्रा मुझे सुनाई दे रहा है। इस इंसान को डेफिनेटली आपको लेकर के ना किसी तरीके का फियर है, स्ट्रेस है, और ये चाहते हैं कि ये रिलैक्स हो जाए। इनकी लाइफ जो है, ये जो अभी चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर के, वो चीज़ें थोड़ी शांत हो जाए। हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट चल रहे हैं इनके माइंड में आपको लेकर के। ठीक है, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में ऐसा हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में इस वक्त बात नहीं हो रही है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों का 4 महीने से बात नहीं हो रहा, कुछ लोगों का 4 साल से बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम हो गया है, कहीं आप किसी और के साथ में तो स्टेबल नहीं हो गए हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है इनके लाइफ में। ठीक है, इनके माइंड में आपको लेकर के। या फिर हो सकता है कि ये इंसान है ना फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, या करियर इनका अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने करियर को सही करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यस, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, कि यहाँ पे ये इंसान अपने वर्क को लेकर के थोड़ा परेशान हो रहा है, या फिर अपने करियर को लेकर के थोड़ा परेशान हो रहा है। ये चीज़ भी हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर के भी इंसान परेशान हो। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, अबंडेंस आए। तो उन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान परेशान हो रहे होंगे। ये ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये आपको लेकर के भी इनके थॉट्स हैं, और इनके करियर को लेकर के भी कहीं ना कहीं इनके थॉट्स हैं। या तो ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ठीक है, या तो हो सकता है कि ये इंसान किसी तरीके से आपके साथ में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आपके साथ में कोई काम करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आपसे जुड़े भी रहें,
आपसे दूर होने का डर भी ना रहे या आपसे दूर जाने का डर भी ना रहे। और अगर काफ़ी टाइम से दूर हैं तो डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ रख रही हूँ मैं इन कार्ड्स को, इस साइड रख देते हैं। आई होप कि दिख जाए आप लोगों को। यस, तो चलिए जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। लेट्स सी। नाइन ऑफ कप, थोड़ा इसको, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए यार। यस, आई होप कि अभी आप लोगों को सही से दिख रहा है। नाइन ऑफ कप की ऊर्जा है। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। इसलिए इस इंसान की एनर्जी जो है ना रेस्टलेस है, इसलिए इंसान इतने स्ट्रेस में है आपको लेकर के, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, ठीक है। और ये रिलैक्स नहीं हो पा रहे, इनको सुकून नहीं मिल रहा है, इनको ये लाइफ में शांति नहीं आ रही है, ठीक है। पीस महसूस नहीं कर पा रहे हैं इंसान की, मुझे थोड़ी बहुत भी तसल्ली मिल रही है या मैं शांत हूँ, ठीक है। चाहे सिचुएशन आप दोनों के बीच में कैसी भी हो, ये इंसान को सुकून नहीं मिल रहा है। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप। यस, एंड बॉटम से है 2 ऑफ कप। वाओ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ये इंसान म्यूचुअल फीलिंग्स है आप दोनों की, ठीक है। और अगर नहीं थी तो अब ये इंसान म्यूचुअल फीलिंग्स में है, ठीक है। आप भी प्यार करते हो, आप भी पसंद करते हो और ये इंसान भी पसंद करता है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को साथ रहोगे ना तो बहुत अच्छे से हील कर पाओगे एक दूसरे को। इस वक्त ये इंसान हील नहीं है, ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत फियर है इस इंसान को, डर है कि इनका सोलमेट किसी और का ना हो जाए, ये बोल करके। यस, आप इस इंसान को ना कहीं आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है और इनको लगता है कि आप दोनों जब साथ में होते हो तो बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है एक दूसरे की, ठीक है। एक दूसरे को लेकर के बहुत पॉजिटिव हो आप लोग, और आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्पिरिचुअल है। ये आपके सोलमेट है गाइस। हो सकता है आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये आपके सोलमेट है और ये आपको पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप। लेट्स सी, और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो। वाओ, हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान ने, या तो इस वक्त या फिर आपको कभी इस इंसान ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। इनके दिल में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स है गाइस, बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स। कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, या तो ये इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, ठीक है, या तो फाइनेंशियली ये इंसान इतना स्टेबल नहीं था, या तो आप हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो फाइनेंशियली, या इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, या ये इंसान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। ये चीज़ भी एक ब्लॉकेजेस हो सकती है आप दोनों के बीच में। इसलिए इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। और जब आपने जानने की कोशिश की इस इंसान से इनके दिल की बात, तो इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है बहुत बार। ज़्यादातर इन्होंने ना चुप रहना ही पसंद किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते। इनका मानना ये है कि आप इनकी ख्वाहिश हो, ठीक है। ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन ये इंसान खुद ही स्टेबल नहीं है, तो आपको स्टेबिलिटी कैसे देगा, ठीक है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, और क्या फील कर रहे हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। जजमेंट, डेफिनेटली इनको भी इनर कॉल आ रही है, इनको भी इनके इंट्यूशन की तरफ से गाइड किया जा रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है किस चीज़ को लेकर के, कि ऑब्सेशन जो है, ऑब्सेस होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा। यस,
न्यू बिगनिंग्स करनी पड़ेगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है आपके साथ में। सेक्सुअली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट है आपकी तरफ, और ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, हो सकता है इस इंसान में किसी तरीके का एडिक्शन हो, पैसे कमाने का एडिक्शन हो। ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो ये इंसान बहुत ज़्यादा, वर्कोहलिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे बहुत कम लग रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की जो ख्वाहिश है वो पैसों को कमाने की बहुत ज़्यादा है, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और इनको गाइड किया जा रहा है कि सिर्फ सोचते रहने से, ऑब्सेस रहने से, ठीक है, कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस हो सकता है यहाँ पे आपका साइन हो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है आपका या इनका साइन हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जमनाई और टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइस। ओके, ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, स्टार एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मैंने कहा कि ये इंसान, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है, चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशन कैसी भी हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है ना, तो भी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थोड़े ईगोइस्टिक मुझे लग रहा है कि ये हो सकते हैं, लेकिन इतने नहीं। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह देखते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से हील करते हो गाइस। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपकी बातों में वो जादू है, जिससे ये इंसान खुद को हील महसूस करता है। और ये स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, हर हाल में आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, आपके साथ में ये टीम वर्क करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप लोग पहले एक साथ काम करते थे, या आप लोग दोनों का कोई बिज़नेस था, आपने दोनों ने मिल करके कोई बिज़नेस ओपन किया था, तो उस चीज़ के लिए ये इंसान फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब से आप दोनों अलग हुए हो, इनका बिज़नेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इनको एहसास हो चुका है कि आप थे तो शायद इनकी किस्मत चमक रही थी। ठीक है, आपके होने से इनका जो कारोबार है वो अच्छा चल रहा था, इनका वर्क अच्छा चल रहा था, इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, ये पॉजिटिव फील कर रहे थे। ठीक है, ये खुद को बहुत हील महसूस कर रहे थे। लेकिन जब आप दोनों साथ में नहीं हो, तो इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी आ गई है, बहुत इनकी ये स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ में टीम वर्क करना। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, ये इंसान अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे बताऊँ। ठीक है, सारी सिचुएशन। एक कार्ड और लूँगी मैं बीच से, देखूँगी मैं 4 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान है ना, अभी भी स्टक है। ये इंसान बहुत कुछ छुपा रहा है, स्पेशली ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी इन्होंने छुपाया है, या जिस भी वजह से ये इंसान स्टक है। एंड यहाँ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये अभी इस वक्त है ना अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, साथ में आपको भी लेकर के परेशान है। ये आपको पाना चाहते हैं और अपने करियर को भी सुधारना चाहते हैं, और इनको लगता है कि जब आप साथ में होंगे तभी चीज़ें जो है इनके हक में होंगी। और देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, पैशनेट हैं गाइस, क्योंकि ये एक ही इंसान की एनर्जी में कहूँगी, यहाँ 2 किंग निकल करके आए हैं। तो ये इंसान हो सकता है कि पहले आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ठीक है, अब ये इंसान फिज़िकली भी, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इमोशनल भी हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट है आपको लेकर के, पैशन बहुत ज़्यादा है। एक कार्ड मैं बीच में से लूँगी यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये वेटिंग पीरियड पे है, या फिर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर देख रहे हैं। ये इंसान, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और ये इंसान लटके में वेट कर रहे हैं कि कब इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, इनकी मेहनत का फल इनको कब मिलेगा, अगर आप दोनों साथ में बिजनेस करते थे तो।
ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान के अंदर। लेट्स सी, बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि या तो इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी आ चुकी है, ये चीज़ भी हो सकती है। इनको ना कहीं इनर कॉल दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ये जल्दी से आपकी तरफ एक्शन ले, वरना आप दोनों के बीच में तीसरा कोई आ सकता है, या फिर इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आप किसी और के साथ में अभी कनेक्शन में हो, ठीक है। आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, आप इनको याद नहीं कर रहे हो, इसलिए इंसान स्टक है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी हो सकती है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। चलिए जानते हैं। एंगेजमेंट, यस, ये इंसान आपको जो है कमिटमेंट देना चाहता है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी दे, जैसा कि मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत करेंगे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा विद द 4 ऑफ सोर्ड्स कि यार इनको पता है कि अगर आप अब की बार आप जाओगे उनके पास में, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे तो आप कमिटमेंट की डिमांड करोगे, स्टेबिलिटी की डिमांड करोगे, तो ये भी सोच रहे हैं उस चीज़ों के बारे में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो हो सकता है कोई फैमिली इशू हो आप दोनों के बीच में, या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है। योर लव लाइफ इज़ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पेरेंट्स का इशू है, फैमिली इशू है यहाँ पे, और हो सकता है कि उन चीज़ों को ये इंसान हील कर रहे हो, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो पूरी। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ अभी चल रहा है ना, अगर चाहे जो भी सिचुएशन हो, डिवाइन टाइमिंग जो है वर्क कर रही है, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपकी लव लाइफ में। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यस, एक कार्ड और लूँगी। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो हो सकता है कि ये इंसान है ना आपके साथ में, देख रहे हो यहाँ पे कपल है, आपके साथ में कहीं दूर निकलना चाहता है आपको लेकर के अपने साथ, ठीक है। डिस्कनेक्ट होना चाहता है, दुनिया वालों को ये इंसान फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि लोगों के चक्कर में ना ये अपनी खुशियाँ खो देंगे, और इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई है आपसे। यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, डेफिनेटली ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ये इंसान ऑनेस्टली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बात करना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात है वो जानना चाहते हैं, जो अपने दिल की बात है वो आपको बताना चाहते हैं। लेट्स से कुछ छोटे कार्ड्स भी लेंगे हम आइलैंड टैरो से। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आ चुके हैं। नॉट इनफ, ओके, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सॉबोटाइज, फियर, ईगो इशू, जेलेसी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। नॉट टुडे, हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपसे बात करने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन आप नहीं डील करना चाहते इस इंसान से, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन में हैं। डेफिनेटली मास्क एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी ऊर्जा है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग, हाइड। डेफिनेटली यहाँ पे मास्क की एनर्जी है, तो कोई तो ये इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है ये इंसान, और हो सकता है कि आपसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप अवॉइड कर रहे हो, इस इंसान से बात करना नहीं चाह रहे हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है और आप इस इंसान से बहुत नाराज़ हो, ठीक है। तो इनको ये भी पता है, कुछ लोग अगर लेस कॉन्टेक्ट में हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। नॉट इनफ, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर। इस इंसान के अंदर फियर है, ये चीज़ मैंने कही थी आपसे कि इस इंसान के अंदर फियर है,
ईगो इशू भी हो सकता है, ये भी मैंने बोला था, ठीक है। और इनको जेलेसी भी है इस बात की कि कहीं आप किसी और के साथ में तो डील नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 2 किंग निकल कर के आए हैं। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान बहुत कम बोलता है, ठीक है। और ये इंसान जो है फीलिंग्स को भी हाइड करते हैं, चीज़ें खुल कर के नहीं बताते। और जो दूसरा बंदा है अगर है तो आपकी लाइफ में, तो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि दूसरा इंसान जो है बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, ठीक है, और बहुत क्रिएटिव है और बहुत एक्टिव भी है, बहुत पैशनेट भी हैं आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से इंसान जेलेसी फील कर रहे हैं, जलन हो रही है इनको कि ये क्यों इसके साथ में है या क्यों इससे बात कर रही है। एडिक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी निकल करके आई थी। डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है, को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, ऑब्सेस है ये इंसान आपको लेकर के। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में और ये आपको डेट भी करना चाहते हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या जिन्होंने भी रोज़ कोर्ट्स को चूज़ किया है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, अगर आप देख रहे हो, या स्टोन को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है और ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे। ओके, यहाँ पे दोनों ही मेजर अरकाना है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो पाइल 1 के लिए दोनों ही कार्ड जो है माइनर अरकाना गिरे थे, तो मैंने वो लिए थे। और आपके लिए दोनों ही कार्ड जो है मेजर अरकाना से गिरे हैं। इट मीन्स कि कुछ तो मेजर होने वाला है गाइज आपके कनेक्शन में, ठीक है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के बीच में और आपके बीच में इस वक्त एंडिंग चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन है, या फिर ये इंसान बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये इंसान चेंज चाहते हैं क्योंकि डेथ की एनर्जी है, रीबर्थ को भी बताती है। कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया शुरू भी होता है। तो हो सकता है कि ये इंसान कुछ चेंज लाना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। या फिर इस इंसान को ना एक न्यू बिगनिंग करना तो है, लेकिन इनको थोड़ा डर है किसी चीज़ का। ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान डर रहे हो, या फिर यस, या तो हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया है इस वजह से ये इंसान डर रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, जबकि ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना। ये मुझे लगता है ना अचानक से ये इंसान आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर ये एक नई शुरुआत करेंगे तो अनएक्सपेक्टेडली ही करेंगे। आप शॉक हो जाओगे कि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है और लियो इनका साइन हो सकता है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है गाइज, ठीक है। हो सकता है कि ये आप दोनों जब साथ में थे, जो भी साथ में रह करके आपने दोनों ने जो भी मेमोरीज बनाई एक दूसरे के साथ में, उन चीज़ों को ये सोच करके इंसान बहुत फन करते हैं, ठीक है। आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर एक बचपना है, ठीक है, जो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। चाहे आपकी एज जो भी हो, इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर जो बच्चा है ना, जो बचपना है, ठीक है, या आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि एक छोटे बच्चे की तरह आपका नेचर हो, बहुत फन करना, एंजॉय करना, ठीक है। पास्ट के बारे, प्रेजेंट के में रहना, फ्यूचर के बारे में ना सोचना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर भी पॉजिटिविटी लेकर के आती है, हैप्पीनेस लेकर के आते हैं। आप दोनों साथ में बहुत इन्जॉय किया होगा, आप दोनों ने अपने साथ जो कंपनी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, ठीक है। और बहुत ये इंसान खुश रहते हैं आपके साथ में, या आपको अपनी लाइफ में इसलिए ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई है, पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। ये इंसान आपके होने से पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। आपसे इस इंसान को पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं गाइज। लेट्स सी, अब हम कार्ड से देखेंगे कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, जब मैं कार्ड शफल करूं तो उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। और वैसे भी लव रीडिंग है ना गाइस, तो लव रीडिंग के हिसाब से ही आप सोचिएगा। ओके, मुझे स्कॉर्पियो का कार्ड अगेन दिखा था, वो निकलने वाला था लेकिन निकला नहीं। देखते हैं क्या है।
आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। दोनों ही कार्ड जो है न्यू बिगनिंग को शो करती हैं। डेथ की एनर्जी भी न्यू बिगनिंग को शो करती है और सन की एनर्जी भी न्यू बिगनिंग को शो करती है, पॉजिटिविटी को शो करती है। एंड एस ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे, एक नई शुरुआत। क्योंकि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना गाइस, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है और ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। और जब जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, इनकी फीलिंग्स आपके लिए जो है ओवरफ्लो होने लगती हैं। बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इस इंसान के दिल में तो खास करके बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है इन दिनों, अगर हम बात करें तो। एंड बॉटम से है यहाँ पे मून की एनर्जी। ओके, तो ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो, ये चीज़ भी हो सकती है कि कुछ हाइड ही किया हो आपसे, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, स्पेशली इनकी मदर, ठीक है। या तो इनके मदर खिलाफ है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, लेकिन ये इंसान मिस बहुत करते हैं आपको लेकर के, डे ड्रीमिंग करते हैं। हो सकता है कि इनके सपने, आपके सपने इनको आते हों, ठीक है, या ये इंसान भी आपके सपने में आ रहे हों, ये चीज़ भी हो सकता है। ड्रीम देखते हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, या आपको आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है चेंज को, पॉजिटिव चेंज को, वो भी, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि ये इंसान चेंज चाहता है, ठीक है। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये इंसान आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहता है। इस इंसान को लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है साथ में, यस। एंड यहाँ पे है स्टार की एनर्जी। वाह, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस, आप इस चीज़ को माने या ना माने, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। क्योंकि आप दोनों जब साथ में होते हो ना, तो आप इस इंसान को बहुत हील करते हो। इनको लगता है ये ना आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, ठीक है। आप इस इंसान की नज़रों में एक स्टार हो, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। हो सकता है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो। इस इंसान को पता है कि आप बहुत अच्छे से हील करते हो। जब भी हो सकता है आपकी बातें जो है ना, जब ये सुनते हैं, या जब भी आप दोनों के बीच में बात होती थी, इस इंसान, अगर ये इंसान किसी तरीके की कोई टेंशन में हो और आपसे जब बात करते हैं, तो आप इस इंसान को बहुत अच्छे से समझाते हो और ये बहुत अच्छे से हील होते हैं उस चीज़ से। अगेन यही कार्ड गिरा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कन्फर्मेशन है कि इस इंसान को लगता है कि आप एक हीलर हो, आप एक स्टार हो, जो इनकी लाइफ में इनको हील करने के लिए आए हो। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, फीलिंग्स भी हैं और प्यार भी है, और आपको पाना भी चाहते हैं। ओके, बीच में से एक कार्ड देखूंगी मैं, क्योंकि मैंने शफल कर लिया। यस, जस्टिस की एनर्जी है। या तो हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में अभी कोई लीगल मैटर से ये इंसान जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। अगर किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है तो वो चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड। बैलेंस में आना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग हो, या आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, फिक्स साइन वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं दाहर में। डेफिनेटली देखिए, एक चीज़ बताऊँ, पाइल 1 के लिए मेजर अरकाना गिरा था, ये 2 कार्ड, ठीक है। आपके लिए माइनर अरकाना गिरा था, आपके लिए दोनों ही मेजर अरकाना गिरे हैं। और अभी तक अगर आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है, ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, और ये भी मेजर अरकाना है, और ये दोनों भी। तो मान करके चलिए कुछ तो मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। जल्दी से यस टाइप करें कमेंट सेक्शन में। ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत गहरी सोच में है। हो सकता है कि इंसान अभी स्पिरिचुअल पाथ पे हो, अपनी लाइफ खुद को हील कर रहे हो, या अपनी हीलिंग पे हो, या आइसोलेशन की स्थिति में हो, ज़्यादा दिख नहीं रहे हो ये इंसान, या ज़्यादा आपसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कंप्लीट आप दोनों के बीच में ना नो कॉन्टैक्ट जोन है, और ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत सोच रहे हैं। और क्या सोच रहा है पता है ये इंसान, क्योंकि जाने का जो डिसीज़न था इन्हीं का था, मुझे ये फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग।
आपसे दूर जाने का डिसीज़न इन्हीं का था, चाहे रीज़न इनकी मदर रही हो या और कोई थर्ड पार्टी रही हो, लेकिन ये इंसान अब आने के बारे में इसलिए सोच रहे हैं इतना ज़्यादा क्योंकि ये आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। और सोच क्यों रहे हैं, इतनी गहरी सोच में क्यों हैं, इनको लग रहा है कि शायद आप अब नज़रअंदाज कर दोगे इनको, या अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो विद द 4 ऑफ कप। ठीक है, टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे निकल करके आ गई है। एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ठीक है, सारे ही एलिमेंट्स है। मैंने बोला था किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये फिक्स साइन। टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड लियो, ये फिक्स साइन हो सकता है उनका या आपका। और देखते हैं क्या है इनकी, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फोर ऑफ कप, डेफिनेटली सेम वही कार्ड निकल करके आ गया फिर से। 4 ऑफ कप क्यों है, द मून कार्ड। हो सकता है कि इन्होंने ना पास्ट में अपनी मदर की वजह से, क्योंकि मून जो है मदर को शो करता है, अपनी फैमिली की वजह से या स्पेशली इनकी मदर की वजह से इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, आपको ठुकरा दिया, या इनकी वजह से इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या आपको सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, आपको सेक्रीफाइस किया है इस इंसान ने अपने पेरेंट्स की वजह से, इनकी मदर की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, जबकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। ठीक है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड पार्टी जो है इनकी मदर मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि 2 बार मून का कार्ड आ चुका है गाइस। कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपकी या इनकी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सुकून ही नहीं मिल रहा है गाइस, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हो आपको कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब आप किसी एक चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हो ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये इंसान यही कर रहा है। ठीक है, ये इंसान यही कर रहा है, आप ही के बारे में सोच रहा है, इसको सुकून ही नहीं मिल रहा है, ये बहुत सोचता है। किसी चीज़ का इस इंसान को फ़ियर भी हो सकता है। फ़ियर मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया, आपको नहीं बताया, क्योंकि ये कार्ड जो है पाइल 1 में आया था तो मुझे वो याद आ गया। फ़ियर है इस इंसान को आपको खो देने का, आपसे दूरियां हो जाएंगी या आप किसी और के हो जाओगे, इस चीज़ का फ़ियर इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि आपके साथ में इस इंसान को सोलमेट कनेक्शन फील होता है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, बहुत, ये इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत बेइंतहा मोहब्बत है। और बहुत, ये जो प्यार है ना, ये नहीं कि इसमें छल कपट छुपा हुआ है या धोखा छुपा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम प्योर लव है। ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको लेकर के इतना याद करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। ठीक है, या आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या आपके पड़ोस में रहते हो, ये इंसान पड़ोसी हो आप दोनों एक दूसरे के, या फिर कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या जहाँ आप काम करते हो वहाँ मिले हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली। और ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, विद द 6 ऑफ कप। और ये पास्ट को बताता है, तो हो सकता है ये कोई पास्ट पर्सन हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, यहाँ से भी जानने की कोशिश करते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहा है। रिलीज़ योर एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स की एनर्जी आ चुकी है गाइस, तो डेफिनेटली यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये भी कंफर्मेशन हुआ है। ठीक है, या तो इस इंसान को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर मेरे व्यूअर्स को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कोई न्यू इंसान भी हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको लेकर के इतना डीप थिंकिंग कर रहा है। और ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आपको ऑफ़र देना चाहता है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करता है। लेकिन आपकी लाइफ से कोई गया है। ठीक है, आपकी लाइफ से कोई गया है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप उसी के साथ में अपनी खुशियाँ देखते हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर इस इंसान को। ठीक है, इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियाँ बनाई। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। डेफिनेटली अगर आप किसी न्यू बंदे के लिए देख रहे हो या बंदी के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
और अगर नहीं तो इस इंसान को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। डेफिनेटली इस इंसान को ना कोडिपेंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। एडिक्शन हो सकता है, फियर हो सकता है, फिर अटैचमेंट हो सकता है, या फिर इस इंसान को कोई ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का हो सकता है, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कोडिपेंडेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन इस इंसान को मुझे लगता है कि आपकी एडिक्शन हो चुकी है, आपके बगैर अभी ये नहीं रहना चाहते। यस, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स और क्या सोच रहे हैं ये इंसान। ट्रू लव, डेफिनेटली ये आपकी ट्रू लव है गाइस, आपसे सच्चा प्यार करते हैं ये इंसान। दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। ये जो प्यार है आप दोनों का, जो रोमांस है, ये लाइफ टाइम रहेगा। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और हो सकता है कि अगर आप दोनों कनेक्शन में हो चाहे नहीं हो तो भी इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि आप ही इनके सच्चे लवर हो। ट्रू लवर जो हैं वो आप ही हो। सच्चा प्यार इन्होंने आपसे ही किया है। और देखते हैं अनरिक्वेटेड लव। ओके, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो हो सकता है अनरिक्वेटेड लव है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब जो कनेक्शन है, अब जो फीलिंग्स है इस इंसान की तरफ से ही है, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आप इस इंसान से प्यार नहीं करते या इनको अब आप इतना भाव नहीं दे रहे हो। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री से बढ़कर होना चाहिए जो कनेक्शन है। ठीक है, ट्रू फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, तो यहाँ या तो ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आप अपने आप को ज़्यादा संवार रहे हो, अपने आप को ज़्यादा संभाल रहे हो, अपने आप को ज़्यादा हील कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाना चाहते हो। ठीक है, सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपने आप से प्यार करने लगे हो। पहले हो सकता है कि आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे और ये आपको इग्नोर करते थे, फिर भी आप कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचने लगे हो। ठीक है, या अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हो। लेट्स सी, और देखते हैं ये कार्ड आना चाह रहा है। चलिए जानते हैं यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक कार्ड और। ओके, ग्रीन रिपर। डेफिनेटली जो चीज़ मैं कह रही थी ना, एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब इस इंसान को, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ और बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और ये चीज़ है, और ये इंसान बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, मिस करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा अनश्योर हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, आप किसी और के तो नहीं हो जाओगे। ऐसा क्यों लगता है पता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रिपर की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि द रिलेशनशिप इज़ ओवर। अब जो कुछ था ना आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो चुका है। नो सेकेंड चांस। अब आप इस इंसान को सेकेंड चांस नहीं दोगे। ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी लाइफ को। अब आप इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। यही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। हो सकता है कि अब आपने ये वैल्यू समझ ली है कि अपने आप को प्यार करना, अपने आप को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे लोग आपको हर्ट करके चले जाएंगे। तो इस इंसान को लग रहा है कि अब आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। कॉफ़ी कप, जबकि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप को बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं। कैमरा। ओके, तो इनके पास अगर आपकी कोई पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं या कोई वीडियो है तो उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं ये इंसान। ठीक है, उनको देख देख करके आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, पास्ट में जो भी आप दोनों ने एक साथ में बिताया है, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। मैंने कहा था कि आप दोनों ने पास्ट में अगर कोई मेमोरीज़ बनाई थी तो उनके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे भी निकल करके आई है। तो ये कन्फर्मेशन है कि इंसान पास्ट को सोच सोच करके आपको याद करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एक चीज़ और कहनी थी कि हाँ, अगर आप इस वीडियो को अपने किसी ज़रूरतमंद को शेयर करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, तो आप कर सकते हो। ठीक है, लव यू ऑल।